अस्सलाम वालेकुम। और आज के इस पॉडकास्ट का आगाज़ मैं इस लाइन से करना चाहूँगी कि मैं चला तो अकेला था लेकिन चला हिम्मत से था। जब मेरी हिम्मत बढ़ी तो काफ़िले जुड़ते गए और हौसला अज़्म बढ़ता गया और मेरा मकसद मज़ीद कामयाब होता गया। ऐसी एक शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है कि जो बहुत अज़्म, हौसले और हिम्मत के साथ अपने लोगों के लिए, अपने एरिया के लिए और अपनी कम्युनिटी के लिए काम करिए। ना सिर्फ़ अपनी कम्युनिटी के लिए बल्कि उनका मिशन सबको इक्वली फैसिलिटेट करना, सबके लिए कुछ ऐसा करना कि जिससे उनकी ज़िंदगी आसान हो सके। तो ऐसे बहुत से लोगों की हमारे मुल्क को और हमारे शहर को ज़रूरत है और हमारे लिए आज फ़ख्र की बात है वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं अपने प्रोग्राम में वेलकम करूँगी मिस सैयदा फ़ातिमा को। अस्सलाम जज़ाकल्लाह, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ातिमा आपसे शूटिंग से पहले, रिकॉर्डिंग से पहले बातचीत जो हो रही थी और जिस तरह के आप हालात व वाक़यात का ज़िक्र कर रही थी, तो वाक़ई आई मस्ट से यू आर अ डेयरिंग पर्सनैलिटी। और जज़ाकल्लाह। खुदावंद तआला ने आपको इतनी हिम्मत, इतना अज़्म, इतनी हौसला अगर दिया है, तो यकीनन उसका एक मकसद है और हमारी टीम की ये दुआएँ हैं, नेक तमन्नाएँ हैं कि आप उस मकसद को जल्द हासिल करें और खुश उसलूबी से हासिल करें। आमीन, अब जज़ाकल्लाह। थोड़ा-सा मैं चाहूँगी कि सीक्रेट रिवील हो कि हमने बता तो दिया कि आप काम कर रही हैं। क्या काम कर रही हैं, कैसे कर रही हैं और किन-किन डोमेन्स पे आप स्ट्रगलिंग हैं, वो सब हमारे व्यूअर्स को आप अपनी ज़ुबानी बताएँ। ओके, सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जब एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद जब ये सोशल वर्क के फील्ड में आई, तो सब मुझे ये समझ रहे थे ये बहुत बेवकूफ़ है कि लोगों के लिए काम कर रही है। साथ में ख़ैर आप जब दूसरों के लिए करना शुरू करते हैं तो अल्लाह ताला तो आपके साथ है, वो तो आपके अज़म, आपके चीज़ों को वो रद्द नहीं करते हैं। तो जब मैंने स्टेप लिया तो मैक्सिमम तकरीबन सारे लोग मेरे अगेंस्ट चल रहे थे। अरे ये तो पागल है जो है फलाँ बच्ची की शादी करवा रही है, उसके लिए डोनेशन जमा कर रही है। फलाँ बच्चे की फ़ीस के लोगों से माँग-माँग के इस बच्चे के फ़ीस ये पे कर रही है। तो काफ़ी चीज़ों का जो है सामना करना पड़ता है इस चीज़ में। बच्चे के अगर आपके अंदर सब्र, हौसला और जज़्बा हो तो आप हमेशा कामयाब रहेंगे। तो अभी थोड़ा-सा मैं अपने हवाले से आपको इंट्रो दूँ, तो मैं सैयदा फ़ातिमा मंगू पीर से बिलॉन्ग करती हूँ और जो है मैं लॉ के पेशे से जो है मुंसलिक हूँ और साथ में मॉन्टेसरी डायरेक्ट्रेस और साथ में जो है सोशल वर्कर। अभी रिसेंट जो मेरा काम है वो सोशल वर्क है, जो कि मैं द सोशल बॉन्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ काम कर रही हूँ पिछले हुँ। 4 साल से। और देन उनका एक स्कूल उनके 5 कैंपसेस हैं, दालमिया में, कोरंगी में, मलिर में, एफसी एरिया और उनके जो है 4 स्किल्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है। तो उनके स्किल्स डेवलपमेंट में भी एज़ एडमिनिस्ट्रेटर हूँ और स्कूल में भी। तो फ़िलहाल इनके साथ काम कर रही हूँ। काफ़ी एनजीओज़ ने ऑफ़र किए हैं बट जो है आप मुझे सोशल बॉन्ड वाले समझ में आ रहे हैं। इनके अच्छा, साथ अभी तक पिछले 4 साल से काम कर रही हूँ। सही। जी। आपने कहा लॉ के शोबे से वाबस्ता हैं, जी, तो लॉयर हैं या स्टडिंग लॉयर हैं? स्टडिंग। स्टडिंग लॉयर हैं। तो फ़ातिमा, आपका बड़ा जो है तब ऑब्ज़र्वेशन रहती होगी, आपका बड़ा जो है तज्ज़िया रहता होगा लॉ बिल्कुल, के हवाले से, आप देखती होंगी बिल्कुल। हालात और वाक़यात जहाँ जो है वो लॉ एंड ऑर्डर सप्रेस किए जा रहे होते हुँ, हैं, जहाँ जो है लॉ एंड ऑर्डर की वायोलेशन हो रही होती हुँ। है। तो आप एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से बताएँ कि क्या कंडीशन है हमारी कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर की इस वक़्त? अभी देखिए रिसर्च जो है अगर मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि अगर हर चीज़ में हम हुकूमत को जो है गवर्नमेंट को कसूरवार हम नहीं कह सकते हैं। हुँ, वो इसलिए कि अगर कोई गलत कर रहा होता है हम क्या करते हैं, हम नहीं बोलते हैं। हम हुँ, खुद उनसे डर जाते हैं। हुँ, अगर हम बोलेंगे तो क्या होगा हमारे साथ, ये क्या करेंगे, ये तो स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से है। हुँ, नहीं, हमें बताना चाहिए। आप हुँ। बताएँगे तो बाकी लोगों में हिम्मत आएँगे। अब सही। देखिए सड़कें देखें, अब गवर्नमेंट हमें बना के देते हैं। हुँ, हम किसी का गटर खराब हुआ, हुँ, किसी के जो है कुछ खराब हुआ तो उन्होंने रोड जो है करके जो है तोड़-फोड़ करके वो चले गए। कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। फिर सही। बाद में हम किसको ब्लेम करते हैं? गवर्नमेंट को। हुँ, आप तब्दीली खुद से लेकर आएँ। सही। आप जब खुद को तब्दील नहीं करेंगे तो हुँ, गवर्नमेंट क्या करेगा? कितना करेगा? अब हुँ, गवर्नमेंट ने भी हाथ हटा दिया, हमारे अवाम ही ऐसे, हम क्या करें इनके लिए? हुँ, तो इस उससे मैं देख सकती हूँ इस चीज़ को कि हमें खुद हुँ। से तब्दीली लेकर आनी चाहिए। अपना बिगाड़ खुद सुधारना है। बिल्कुल। अब देखिए जो है हम ऐसा नहीं कर सकते कि हर चीज़ को गवर्नमेंट के उसमें डालें।
अब जिस तरफ हम रह रहे हैं उस तरफ की बात करें, जैसे पानी का है, पानी बहुत ज़्यादा है उस तरफ, अच्छा। इल्लीगल इस्तेमाल होता है पानी। हुँ, हमारे यहाँ बोल सकता है बट बोल नहीं रहा है, इसमें क्यों? अब हुँ, इसमें गवर्नमेंट को तो हम नहीं बोल सकते हैं। सही बात है। जहाँ आपको बोलना चाहिए वहाँ आप अपनी आवाज़ रेज़ नहीं करते, तो फिर आप कैसे ब्लेम करते हो कि गवर्नमेंट नेग्लेक्ट कर रही है? मीन्स कि बिल्कुल, जो आपका काम है वो तो आप करें। बिल्कुल। लेकिन इससे बरअक्स अगर हम देखें कुछ चीज़ों को, तो हम ये देखते हैं कि पिछले दिनों कुछ वाक़यात और सानेहात इस तरह से हुए हैं कि हमने देखा बहुत बहुत हाई लेवल पे जो है लॉ एंड हुँ, ऑर्डर की वायलेशन हुई है। हुँ। कुछ करंट अफेयर्स आपने देखा होगा, जैसे 2 यंग बॉयज़ किलिंग हुँ, केस हुँ, है। जिसमें एक दोस्त ने दूसरे दोस्त का जो है मर्डर कर हुँ, दिया और मर्डर करने के बाद भी वो इतना डिटरमिन्ड था कि उसने पुलिस पे जो है ना वेपन हुँ, यूज़ किया। हुँ। फिर उसके बाद जुडिशियल काउंसिल को उसने चैलेंज किया। तो ये सारी चीज़ें मीन्स कि अगर आपके पास पावर है तो आप लॉ अपनी अ, हैसियत से, अपनी चॉइस से मैनिपुलेट कर सकते हो। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो टोटली रॉन्ग है। हुँ, हमारे आखिरी नबी ने अपने आखिरी खुतबे में फरमाया था सब बराबर है, सही है। सब इक्वल है। हुँ, तो अगर किसी के पास पैसे हैं तो अगर कोई ज़्यादा अमीर है तो इस तरह वो लॉ और ऑर्डर को जो है डिस्ट्रॉय करके नहीं जा सकते हैं। हुँ, बट इस चीज़ को भी हम अवाम ने खराब किया है। अब हुँ, देखिए, हम शॉर्टकट रास्ते इख्तियार करते हैं। हम सही। पाकिस्तानी लोग शॉर्टकट के उसमें चक्कर में हैं। अब नादरा में जाएँ, फलाँ के पास कोई ऑफ़िसर है, हुँ, मुझे उससे मिलना है। आपको क्यों मिलना है? आप एज़ अ प्रोसेस अपना डॉक्यूमेंट्स बनाएँ ना। हुँ, आपको अगर किसी अपनी बेटी को अब्रॉड भेजना है, यहाँ का सीन ऐसा है, तो उसके पास इंटर का नहीं है। आप किसी बोर्ड डायरेक्टर को ढूँढिए, उनके डॉक्यूमेंट्स बनाएँ। व्हाट हुँ, इज़ दिस? आप उसको पढ़ाएँ, उसको बेहतर इंसान तो बनाएँ पहले, फिर हुँ, उसको आप अब्रॉड भेजें। हुँ, तो ये हमारा जो पुलिस है, जो ये इनको हमने ही तो खराब किया है, हुँ, रिश्वत दे-दे के। अब कोई चाला आपको पुलिस वाला क्या कह रहा है? आप ये रास्ता इख्तियार करें। हुँ, आप शॉर्टकट रास्ता इख्तियार करते हैं। उससे आप लोग को आपको पकड़ा, आपने इसको पैसे दे दिए, फारिग हो गया। हुँ। आपने अपना भी नुकसान किया और उसकी भी उसका भी हैबिट कर आपने उन खराब कर दी। सबको तो आदत हो गई है। उनको सही है। पता है ना हुँ, हमारा बैग स्ट्रॉन्ग है। अगर हुँ, हम इन्हें कुछ बोलेंगे तो इनको जो इनकी स्टोरी हमें पता है, हमारी हुँ, स्टोरी इनको पता है। चुपचाप जो हो रहा है होने दे। हुँ, सही। यूजुअली कर भला तो हो भला वाली कहानी है कि अगर आप एग्ज़ैक्टली भला करेंगे तो फिर हम भल जो है इमाम हुसैन अलैहि सलाम को मानते हैं बट जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी उसकी हमें पता ही नहीं उन्होंने किस बिहाफ़ पे कुर्बानियाँ दी है। हुँ, हम जो है कुछ लोग जो है बड़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करते कर उसके कोई अक़वाल तशरीह करके बताए कोई उनके कुर्बानी का मकसद किसी को नहीं पता। हुँ, हुँ, आप मुहर्रम में देखें सब काले कपड़े पहन के निकलते हैं, हुँ। ठीक है? अब जो है उनसे कुछ आप करबला के वाक़यात पूछे नहीं मालूम उनको, बेसिक क्या थी? पता ही नहीं उनको। पता ही हम नहीं। नमाज़ें पढ़ते हैं, नमाज़ों का मकसद ही नहीं पता हुँ, और सही। वहाँ से जाके नमाज़ से फ़ारिग होके अब जो है फलाँ ने ये किया, फलाँ ने वो किया। ग़ीबतें शुरू कर ग़ीबतें दे शुरू कर देते हैं। बिल्कुल तो सही। एग्ज़ैक्टली ये सारी चीज़ें हमसे क्रिएट हुई चीज़ें हैं। हुँ, हम जो अपने नफ्स पे काबू नहीं रख पाते, किसी से हमें हसद हुआ, जलन हुई तो हमने उसकी जो है वो ग़ीबत करना शुरू कर दिया। करते-करते फिर हम बहुत ह्यूज पैमाने में पहुँच जाते हैं। तो फिर वो उस हुँ। वक़्त जो है फिर वही करप्शन वो सारी चीज़ें उस पे आ जाते हैं। सही। अच्छा, ये तो बात हो गई लॉ वायोलेशन और लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से। ये हाँ, इसका हम यही तख्मिया कर सकते हैं कि खुद भी हमें फ़ॉलो करने की ज़रूरत है। जब बिल्कुल, हम बिल्कुल कानूनियत से हट जाएँगे तो हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें भी इंसाफ़ मिलेगा। मिलेगा बिल्कुल, सही। दूसरी बात आपने कहा कि आप मॉन्टेसरी डायरेक्टर्स हैं, ठीक है? बिल्कुल। और एक मॉन्टेसरी डायरेक्टर जो है वो बेसिक एजुकेशन पे फ़ोकस करता है जिसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुँ, है, बेसिक लर्निंग है और लर्निंग स्किल्स को प्रमोट करना है। बिल्कुल। और एक टीचर भी जब छोटे हुँ। बच्चों को पढ़ा रहा होता है, तो क्या डिस्क्रिमिनेशन है ये प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल्स की डिस्क्रिमिनेशन है या कोई मेथोडोलॉजी ऐसी है जो वाक़ई में इफ़ेक्टिव है? नहीं, कुछ इसमें हुँ। ऐसे पॉइंट्स हैं जो वाक़ई बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। हुँ, लाइक जो है हम कहते हैं बच्चों को हमने जो है एडवांस में डाला या बिगिनर में डाल के हमने उसको जो है ट्रेसिंग करना, कलरिंग करना सिखाया। एक्चुअली मोंटेसरी ऐसा नहीं है। अब आप हुँ, देखिए अब्रॉड में स्कूलिंग बच्चों में उनको जो है स्पून पकड़ना, उनको जो है बैठना, डोर नॉक करना और हुँ, उसको जो है अपने लिए अपना काम करना, बच्चे को बिल्कुल। आपने आज़ाद बनाना है, इंडिपेंडेंस इवन बनाना है बच्चे वहाँ को। तो एक टेबल पे वो लगा देते हैं, डिशेज़ रख देते हैं, हुँ, आपने खाना भी खुद निकालना है हुँ, और नीटनेस के साथ जो है खाना भी है और फिर उस आपने जिस जगह बैठ के खाया उसको वाइप लेकिन हमारी माएँ तो माँओं के लाडले होते हैं ना, वो तो वो
मुँह में भी मुँह में निवाला दा रख रही हाँ, होती हैं। सही। तो इन्हें बच्चों को जो है हमने इंडिपेंडेंस करना है, अगर आपका बच्चे का बेस बन जाए मोंटेसरी से हुँ, अच्छे उससे हुँ, आजकल तो कराची में हर जगह मोंटेसरी का जो है इंस्टीट्यूट है और वो भी समझ से बाहर है। अब तो जो है एग्ज़ैक्टली समझ से बाहर है। अब तो जो है इन्हें जो एजुकेशनल सिस्टम है उन्होंने मारिया मोंटेसरी को भी उन्होंने अब ख़त्म कर दिया है कि हुँ, उसे हुँ, एक्सेप्टेबल नहीं है कि हुँ, स्कूलों में कराया जाए। हुँ। जो कि देन इसके बाद अब मेरा काफ़ी स्कूलों में मैंने एज़ अ मोंटेसरी डायरेक्टर्स काम किए, कुछ में मोंटेसरी उसके जो है इंचार्ज के उसमें, लेकिन वो फैसिलिटीज़ वो चीज़ें स्कूलों में नहीं है, उनके मटीरियल्स काफ़ी महँगे होते हैं। हुँ, यानी एक मटीरियल पर 40 टू 50,000 तो हुँ, काफ़ी स्कूल इस चीज़ को अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं। हुँ, अब तो हर गली-गली जगह में स्कूल भी है। तो सही बात है। हाँ, और जो बीकन हाउस जैसे स्कूल है, मामा पारसा, किंडरगार्टन, हुँ। इन स्कूलों में मोंटेसरी एग्ज़ैक्टली जो है, जो उन्होंने कराया है मारिया ने, वही चीज़ें वहाँ पे फ़ॉलो हो रहा है। सही और तो फिर उनकी लर्निंग भी इफेक्टिव है, उनका बच्चा जो वाक़ई वो एग्ज़ैक्टली स्किलफुल होता है। हुँ, हमारे पास रट्टाफिकेशन इज़ बेस्ट क्वालिफिकेशन चलती है, बस वही तो। रटाओ और आगे बढ़ाओ वाली कहानी है, लेकिन सिखाते कुछ नहीं है। सबसे बड़ा हमारा एग्ज़ाम्पल मैट्रिक बोर्ड ना है वो, हुँ। बच्चा रट्टा मारते है। स्कूल गया बच्चा नहीं, अब कोचिंग तो गया रट्टा भी नहीं मारता, वो हाँ। चिट्स लेके जाता है आराम लेके से। जाता है और जो है वो निकाल के टिकटॉक भी बनाते हैं फिर उसके साथ बैठ के, हाँ, कि सही हमने इतनी आज़ादी से चीटिंग की है। सही तो सही बात है। हाँ, ये है। ऐसे ही बोल रही हैं। इफेक्टिव लर्निंग और स्किल्स डेवलपमेंट का बहुत फुकदान है वही तो। हमारी प्रैक्टिकल एजुकेशन में। यानी हमारे जो बच्चे जो करते हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ़ में इसको यूज़ नहीं कर नहीं पाते, कर क्यों? सकते। क्योंकि उनको हुँ। प्रॉपर तालीम ही नहीं मिल रही, वो क्या यूज़ करें? बिल्कुल और हमारा जो स्कूल है ना, वो सवाल करना नहीं सिखा रहा, वो जवाब देना सिखा रहा है। टीचर जो है वो कहती है ये जवाब हुँ, याद करके आना और हुँ, बेसिक लर्निंग की जो बेसिक्स है वो यही है कि आप सवाल करना सीखें। बिल्कुल। आप में जुस्तजू हो, आप हुँ, में एक्सप्लोरेशन हो हुँ, कि भई अगर कोई मामला है या कोई साइंस है या कोई बात है तो वो क्यों है और उसका ताल्लुक कहाँ ताल्लुक से है। कहाँ से है? एग्ज़ैक्टली। तो ये चीज़ तो वाक़ई मतलब हमारे एजुकेशन सिस्टम में तुमने लैक नहीं करती है। है। अच्छा, तीसरी बात मैं आपसे करना चाहूँगी आप आपका ताल्लुक बेसिकली कहाँ से है? अभी तो रिसेंट हम लोग मंगोपीर में रहे, हम इसको जो है हज़ारा उसमें ही डिफ़ाइन करते हैं कि हुँ। वहीं पे रहते हैं हम, तो यानी उससे बिलॉन्ग करते हैं। अ, हाँ। अच्छा अभी रिसेंटली हमने देखे ये बहुत ज़्यादा हालात जो थे बहुत ख़राब थे, हुँ। बाराचना वग़ैरह हुँ, के हुँ। वाक़यात और हालात को हम देखें, तो उस हवाले से आपकी क्या तज्ज़िया है, आपकी क्या जानकारी है कि क्या हो रहा है? क्योंकि हम तो यहाँ कराची में हैं, हमने तो हुँ, सिर्फ़ वो एहतजाज देखा जो हुँ, मोला वहाँ के लोग क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ और बहुत सारे क्लिप्स जो हैं वो सोशल मीडिया ने भी सर्कुलेट नहीं हुँ, करने दिए क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कुछ हुँ, वायोलेशन के इश्यूज़ होते हैं। हुँ, लेकिन कुछ आपके जैसे जानने वाले या कुछ हुँ। ऐसे लोग जो एक्चुअल वहाँ की स्टोरी जानते हो, तो क्या वो क्या हालात हैं, वो क्या वहाँ स्ट्रैटेजी है? कौन से ऐसे मसाइल हैं जो पे दर पे ऐसे मामलात को जन्म दे रहे हैं? इसका जो है जो कुछ लोगों ने जो सोशल मीडिया में इनका जो है किया था शेयर, अब ये है कि वहाँ से भी तो सच ढूँढना मुश्किल है बिल्कुल, कि क्या सच है इस हक़ाइक़ नहीं है। हाँ, उसमें हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं फैक्ट है लेकिन वो बहुत हाँ, मुश्किल है किसी सच तक पहुँचना। बिल्कुल। हाँ। तो इसमें जो है जो मेन इनका जो मकसद थे कि किस चीज़ के हवाले से, तो मुझे खुद नहीं इतना आइडिया है कि अगर मैं आपसे शेयर करूँ। लास्ट टाइम जो धरना हुआ था सारे जो है रोड्स ब्लॉक हो गए थे, तो उलमा भी यही कह रहे थे कि जो है आपने बहुत अच्छे से यानी पुरअमन आपने धरना देना है, हुँ, ताकि वो जो इस तरह वो लोग कर रहे हैं हुँ, वहाँ ना कोई मेडिसिन्स का कोई सीन था, ना फूड का, तो नहीं लोग ले जा पा रहे हैं। जो भी जा रहे हैं वहाँ चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, कोई भी हो। हुँ, अभी रिसेंट एक क्रिश्चियन गया था, तो हुँ, उन्होंने शायद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से कोई मारा हुआ कर दिया वगैरह। हालाँकि किसी मज़हब में नहीं कि आप खुद को नुकसान हुँ, पहुँचाएँ हुँ, और किसी सहाबा को या किसी इमाम को या किसी अंबिया को भी याद करें, ये तो उन्होंने बिल्कुल, भी मना फरमाया है। तो सही। ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दीन को ख़राब करने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए, तो उन्होंने उनका बयान था उसमें खैर मैंने 3 से 4 लोगों से पूछा, "आया ये सच है या झूठ है?" उन्होंने कहा, "ये सच है।" तो उन्होंने उस क्रिश्चियन को उन्होंने ज़िबा कर दिया था ओह कि माय क्या गॉड! आपने क्यों मारा है, अपने हुँ, खुद को क्यों मारा है? तो उसपे तो कुछ ऐसे आ गए थे वीडियोज़ वो चीज़ें कि वो अब जो हो रहा है हमारे मुल्क में वो समझ से बाहर है। बिल्कुल। अभी एक ड्रामा भी इसी सिलसिले की एक कड़ी बना तन मन नीलो नील।
उसमें बहुत अच्छा एक मैसेज मैसेज उन्होंने दिया गया और कन्वे मैं किया है। बहुत देख रही हूँ सोशल हुँ, मीडिया पे उसको पज़ीराई मिल रही है और लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं हुँ, कि ये आप में से ही कोई एक आके खड़ा हो जाए जो कि खुद कभी किसी वक़्त की पाबंदी से नमाज़ नहीं पढ़ता और आपको हुँ, इस्लाम सिखाने लगे कि भई फलाँ मस्जिद में ये हो रहा है, हुँ, फलाँ हुँ, बंदे ने ये और इस्लाम में भी ये कॉन्सेप्ट है कि आप हुँ। तस्दीक करें किसी बात बिल्कुल, की, बिल्कुल। तस्दीक करें, जाँच करें, पड़ताल करें, फिर हुँ, कोई एक्शन लें और यहाँ तो बंदा मर के खत्म हो जाता है, उसकी ज़िंदगी खत्म हो जाती है, हुँ, फिर बाद में कोई जो है वो पॉइंट्स जो है ना वैलिड उठाए जाते हैं हुँ, कि नहीं ये ऐसे नहीं था, भई वो तो मुसलमान ही नहीं था। हुँ, अब जो नॉन मुस्लिम है उनसे हम एक्सपेक्ट नहीं करते ना कि नहीं कर सकते कि वो इस्लामिक नॉलेज इतनी रखते हों। तो बिल्कुल। ये बहुत सेंसिटिव बातें होती हैं लेकिन हमारी आवाम क्या है वो जज़्बाती होती है और जहाँ हुँ, किसी एक ने खड़े होके कोई मुद्दा उठाया तो बस एक वो मतलब फ़र्ज़ हो जाता है कि हुँ, बस इसको अब नेस्तनाबूद करना है। तो बिल्कुल, लाइक किसी तरह से भी दीन हमें इस तरह की बात नहीं नहीं सिखाता कि सिखाते हैं। आप इतने हाइपर हो जाएँ कि किसी की जान के दुश्मन हो बिल्कुल, जाएँ, बगैर तस्दीक के। बिल्कुल, और जहाँ तस्दीक करके कोई एविडेंस मिले तो बिल्कुल ना छोड़ें। इस पे तो हम कहते हैं कि बिल्कुल, हमारे लिए हमारा दीन, हमारा ईमान और हमारे अम्बिया करम सबसे सबसे अफ़ज़ल अव्वल है। है। तो जहाँ आपको इस चीज़ की तस्दीक हो जाए तो वहाँ कोई टॉलरेंस नहीं, लेकिन जब तक आप तस्दीक ना कर लें तो किसी के साथ इस तरह का बिहेव ना बिल्कुल। करें। अच्छा आप बेसिकली हम देखते हैं गिलगित-बल्तिस्तान वगैरह की जो हुँ, टेरिटरीज़ हैं, वहाँ के लोगों को कुछ चैलेंजेस क्योंकि एक तो वो रीजन ऐसा हुँ, है हुँ, हुँ, कि वहाँ पहुँचना एक समझ लें माउंटेनस एरिया हुँ, है फैसिलिटेशन और जितनी भी हमारी फंडिंग्स हैं, इमदाद है, इस तरह की चीज़ें वहाँ पहुँचना भी मुश्किल मुश्किल है। है। एक तो मुश्किल होती है और एक होती है डेलिबरेटली किसी चीज़ हुँ, को इग्नोर किया जाए। हुँ, तो वहाँ से रिलेटेड क्या मसले-मसाइल हैं लोगों को? क्योंकि मैं खुद देखती हूँ कि माशाल्लाह टैलेंटेड लोग हैं वहाँ, पढ़ने हुँ, में बहुत अच्छे होते हैं, हुँ, यहाँ आते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, डिग्रीज़ लेते हैं और वो स्ट्रगल कर रहे हैं वहाँ। हुँ। तो वहाँ और यहाँ की जो लाइफ़ है और ये वहाँ के जो मसाइल हैं, वो किन-किन मसाइल से दो-चार हैं वहाँ की अवाम? वहाँ की और यहाँ की लाइफ में तो बहुत डिफरेंसेस है। सही है। हाँ, बहुत ज़्यादा बिकॉज़ वहाँ जो है बच्चियाँ जो है पानी भर के लेकर आना जी। और तालीम के से बिल्कुल जो है कोसों दूर तक उनका कोई नहीं है। अब तो काफ़ी बेहतर हो गए हुँ। बहुत उसमें जो है काफ़ी 2005 या जो है 2006 की बात करिए नहीं बिल्कुल उनका जो एक जाहिलाना टाइप का जो था हुँ, ज़िंदगी इस तरह, अब तो काफ़ी डेवलप हो गए वो लोग हुँ। यानी पानी उनके घरों में आ रहे हैं हुँ। और वो जो है एग्रीकल्चर का काम खुद ख़वातीन और जेंट्स मिल के करते हैं, हुँ, पैकिंग वग़ैरह ये सारे हुँ, काम। लेकिन अभी जो रिसेंट जो चाइना ने अपना जो है हुज़्ज़ा का जो बहुत बड़ा लैंड उन्होंने परचेज़ किया है पाकिस्तान से, हुँ। उससे बहुत मुश्किल हो रहा है लोगों को। पहले वो लोग अच्छा, खुद हाँ, पहले वो लोग खुद अपना ये अर्निंग कन्फर्म्ड है ये कि ये कन्फर्म्ड है। सोल्ड है? हाँ, ये कन्फर्म्ड है, ये सोल्ड है। हुँ। ये जो है अभी की बात नहीं, मैं आपको जो है 2019 या 2018 की बात कर रही हूँ मैं, अच्छा, ये हाँ, ये भेजा गया था। अब उन्होंने गोदाम बनाए वहाँ, अच्छा। चाइना ने अपना गोदाम बनाया वहाँ से। हुँ। अच्छा ये वुमेन ट्रैफिकिंग भी तो होती है ना यहाँ से हुँ, वहाँ, तो ये वाली न्यूज़ भी सही है? होता नहीं, है ऐसा कुछ? नहीं ऐसा नहीं है। ये नहीं हाँ, ये है, रॉन्ग सुनने है। में आती हाँ, हैं इस तरह की हुँ, बातें कि इल्लीगली जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं और मतलब बहुत सारे ऐसे हैं कि जो इल्लीगली वहाँ भेजे भी जाते हैं। तो अच्छा। इस तरह का कुछ है नहीं, वी मेरी वी डोंट नॉलेज नो हाँ, मतलब हमारा ऐसा कोई एक्सपोज़र नहीं है और इस हवाले से कोई मतलब ऑथेंटिक हुँ, कोई न्यूज़ भी नहीं है बट ये सुनी-सुनाई बातें होती हैं, तो हुँ। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा मेरे नॉलेज में ख़ैर तो नहीं है। बट ये है कि इतना मेरे नॉलेज में ये एक्यूरेट है कि चीन से जो लोग आते हैं, हुँ, वहाँ बहुत लॉन्ग टाइम तक स्टे करते हैं और जो बच्चों की चीज़ें होती हैं, जैसे पैम्पर हुआ, ये हुँ, सारी चीज़ें वो लोग वहाँ आके बहुत ह्यूज अमाउंट का उन्होंने जो है वहाँ पे लैंड लिया है, तो वहाँ उन्होंने वहाँ पे सेव करते फिर अब यहाँ कराची में दुकानों में जो है वो सप्लाई करते एक्सपोर्ट हैं। करते हैं। ये एक्यूरेट है बिकॉज़ फिर ये कहना कि हम पाकिस्तानी लोग जब जाते हैं बाई एक कार्ड बनाया जाता है इनके लिए, हुँ, तो हम जाते हैं तो वहाँ हमें कैंपों में जो है ये लोग जगह देते हैं। कोई हमें अच्छा रूम या कोई किसी होटल में जो ये लोग हमें जगह नहीं देते। हमारे अच्छा, साथ ये सलूक किया जाता है और कहते हैं छोटा-सा हमें हट दिया जाता है उसमें भी 1000 और 50 रुपीज़ 1500 ये लोग हमसे चार्ज करते हैं। अच्छा। जबकि ये लोग आते हैं हम इनको कितना लग्ज़री लाइफ़ देते हैं यहाँ पे जो हुँ, नॉर्दर्न अब्रॉड से आते हैं लोग हुँ, कितने हुँ, रिस्पेक्ट देते हैं। हुँ, अभी रिसेंट जो अमेरिका से जो हुँ, खातून आई थी, हुँ। वो तो सबको जो है ज़लील करके गए। हम उस पाकिस्तान ने दिल खोल के उसको इज़्ज़त दिया। उन्होंने बिल्कुल। हमारे जो है
सिनानी साहब को जो है उसने किस तरह हार्श वर्ड में उन्होंने उनसे बात की। सही, वो तो तो एक अजीब ही है हाँ, अलमिया था हमारे वही मुल्क का तो कि ये सारा है ना, एक मैनर्स मैटर करता है यार। आप आई सही, हो, किसी ने आपके साथ ये कि तो आप सब पाकिस्तानी से लड़ोगे, सही तो बात है। ऐसा नहीं है, लेकिन ये नहीं, है कि गलती आपकी भी, आप किस बिहाफ़ पे आए हो और वही तो जो है सही, मैं कभी-कभार सोचती हूँ पाकिस्तान में बड़े सादे-सीधे और अच्छे लोग हैं। इनोसेंट लोग हैं। हम जो चीज़ नज़र आ रहा है हम कह रहे वही है, बस हाँ, ये सही ये है, हाँ। सही है। और हमें जो उसका पहलू हमें पता ही नहीं है कि वो हमें मैं जो है यही कहती टोपी हूँ पहना रहा है। हमारी आवाम जो है ना वो जज़्बाती और ऐसी है कि बातों में आ जाने वाली है। उसको बहुत आसानी से किसी भी तरफ जो है वही वो तो। माइल किया जा सकता है। तो फातिमा, दिस वाज़ वेरी नाइस टू टॉक टू यू और हमने बहुत सारी चीज़ें आपसे जानी, कवर की, बहुत सारे जज़ाकल्लाह। हालात व वाक़यात पे हमने हट के भी बात की, अपने शहर कराची से हट के भी बात की और ओवरऑल लाइक वी डोंट थिंक वी शुड नेवर थिंक कि सिर्फ़ कराची हमारा, पूरा पाकिस्तान सान हमारा, हमारा है, लाइक एग्ज़ैक्टली। सब जगह जो है हुँ, आपको इक्वल हुँ। जो है तवज्जो की ज़रूरत है और सबसे इक्वली आपको जो है प्यार की ज़रूरत है। तो क्या मैसेज हमारी जो है आवाम को जो सुनने वाले हैं देना चाहेंगी अपने हैंड से? अच्छा। सबसे पहले तो मैं अपनी आवाम से ये कहना चाहती हूँ कि मेरी खुशनसीबी है कि आज मैं जो है आप सबके सामने हूँ। फ़ातिमा मंगोपीर के नाम से सब मुझे जानते हैं। मुझे बाय नेम जानते हैं, बाय फेस कोई नहीं जानता। अब अच्छा। जो लोग डिज़र्विंग बच्चों की शादी कराते हैं, जो बच्चों की फ़ीस पे करते हैं, वो जो मैं इनसे कॉन्टैक्ट करती हूँ, कहीं से मुझे कॉन्टैक्ट नंबर कोई शेयर करते हैं, तो फ़ातिमा मंगोपीर वाले के नाम से और बाय फेस मुझे बहुत कम लोग जानते हैं। तो उन सबको जो है आज मुझे देख लें, उन सब से जो है मेरा तहे दिल से बहुत शुक्रिया है कि आप इस चीज़ को जो है आप हमारे साथ जो है काफ़ी सालों से कर रहे हैं, ताउन कर रहे हैं। और मुझे अपने पाकिस्तानी जो है बहन-भाइयों से जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स अगर मुझे देखें तो उन सब से मेरा सबको मेरा एक ही मैसेज है कि हमें सब्र से काम लें। सही। हमेशा सब्र और तवक्कल से काम लें। हुँ। हम हर चीज़ में बहुत जज़्बाती होते हैं, नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे कल चाहिए, नहीं, अल्लाह ताला ने उस पे आपके लिए बेहतरी आपकी ये होगी कि आपको वो चीज़ आज नहीं मिलना है आपने। सही। तो कोई हमें कुछ बोले, अगर आप देखिए सक्सेस की तरफ आप जा रहे हो, बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे, आपको ट्रोल करेंगे, आपके हुँ। पीछे जो है गलत बातें कहेंगे, आप सब्र करें। हुँ। आप अपने सब्र को उस चीज़ से उसको पॉज़िटिव वे में ले लें, आप मज़ीद सक्सेसफुल हो जाएँगे। तो सही। हम तो फिर उसको बुलाते हैं, आइए आपने मुझे ये कहा था, ये तो ऐसा नहीं, मैं ऐसी हूँ, आपने ऐसा क्यों बोला? चीज़ों में पड़े हुए कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, लोगों सही। को बोलने दें। सही। तो मेरा सबसे जो मैसेज है ये अपने सारे स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, अपने जो है जो मेरे एडमिन्स है सर साइम साहब, सबसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जो है आप इन चीज़ों सब्र से सब काम लें, तो फिर सारे काम आसान हो जाएँगे। अल्लाह पे तवक्कल करें। हम हुँ। खुद से एक्शन लेना स्टार्ट करते हैं। वो भी तो है कोई आपको जो है हुँ। देखने वाला, आपको सुनने वाला। हम हुँ। समझते हैं हम पूरी दुनिया जो है सही कर सकते हैं। नहीं भई 2,24,000 हमारे कितने अंबिया हैं? 2,24,000 अंबिया हैं। वो हम कौम को दुरुस्त ना कर पाए, भई आप और मैं क्या मिलके दुरुस्त कर सकते हैं? हुँ। आप खुद से इनिशिएटिव लें, आप खुद हुँ। से स्टार्ट लें, सब कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएगा। बेशक सब्र और तवक्कुल के हवाले से मैं अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या शेयर करूँगी कि एक दफ़ा मैं अपनी यूनिवर्सिटी से आके घर में आके एक होता है ना इंसान कि कुछ अच्छा-सा खाने का दिल चाह रहा होता है, घर में सब्ज़ी बनी थी और मैंने कहा नहीं फ़िज़ल अम्मी आज कुछ अच्छा खाना है और अच्छा खिला दें। तो बस ये सोच के और मतलब घर का खाना ना खा के मैं सो गई और रात को 1 बजे हमारे घर के दरवाज़े पे दस्तक हुई और मतलब एक थाल में बहुत हुँ, अच्छा डेकोरेटेड सा वो उसमें खाना है, बिरयानी-विरयानी वो हुँ। सारी चीज़ें जो लवाज़मात थी, वो आई और बिलीव मी तवक्कुल मेरा उस वक़्त इतना स्ट्रॉन्ग था कि नहीं आज मुझे कुछ अल्लाह पाक मिलेगा देगा अच्छा अलग हाँ, मिलेगा चीज़। तो हुआ कुछ यूँ था कि हमारे नेबरहुड में ही किसी की शादी थी और वो खाना उनके पास ज़्यादा हो गया था, तो उन्हें उन्होंने भिजवा दिया। रात में ही डिस्ट्रीब्यूट हुँ, कर दिया। तो लाइक आई वाज़ सो सरप्राइज़्ड कि वाक़ई अगर आप तवक्कुल करते हैं, अपनी उम्मीद सिवाय अल्लाह के किसी से ना रखें। बिल्कुल। इंसान उन्हें रुस्वा करना है, सिवाय बिल्कुल, अल्लाह के कि मतलब गिव योर 100% और बिलीव इन अल्लाह मीन्स कि बिल्कुल, मेरा एग्ज़ैक्टली, तवक्कुल ऐसा है एग्ज़ैक्टली। बारिशों में भी गाड़ियाँ फँसी हैं और बुरे-बुरे हालात हुँ, मैंने फ़ेस किए हैं, लेकिन जब मैं सोच लेती हूँ कि बस अल्लाह की मदद आनी है, तो वो आती है। बिल्कुल। तो इतना कामिल यकीन होना चाहिए आपका अल्लाह पे और यकीनन सब्र का दामन कभी ना छोड़ें। अगर नहीं भी आती आपके पास कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी मदद या ऐसी हुँ, कोई अपॉर्च्युनिटी हुँ, जिसमें आप डेस्परेट हों कि बस ये मुझ तक आनी है, तो वहाँ सब्र करें। क्योंकि वो नहीं आ रही, यकीनन उससे कुछ बेहतर आने बेहतर वाला आने आपकी वाला है, ज़िंदगी में। एग्ज़ैक्टली।
तो इसी बात पे कंक्लूड करेंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें और हमें भी इतना डिटरमिन्ड बनाए, इतना जो है हमारी सोच को मज़बूत रखे कि हम अपने साथ के लोगों के लिए अच्छा सोचें और उनके लिए अच्छी विशेस रखें। तो इसी मैसेज के साथ आज के पॉडकास्ट को एंड करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप कमेंटिंग द ट्रेंड पॉइंट एंड लाइक टॉकिंग ट्रेंड। थैंक यू सो मच।